ये तो जो गठबंधन है वो तो इंटरेस्टिंग है ही। आजमगढ़ की जो सीट है पंकज जी, वो भी लगातार इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पहले हमने देखा कि धर्मेंद्र यादव को वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, उससे पहले गुड्डू जमाली को लाया गया, और तमाम वहां पर आप देखिए एमएलसी जो टिकट थे वो आजमगढ़ से दिए गए। तो आजमगढ़ को के गढ़ को और मजबूत करने के लगातार प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहे थे। बाकी बीजेपी की तरफ से करण जो सांसद हैं निरहुआ, उनको टिकट मिल रही है। तो ऐसे में बसपा की तरफ से कौन होगा, इसके बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि तभी क्लियर होगा कि चुनाव किस दिशा में जाने वाला है। तो खबर अब ये भी है कि एक पूर्व सांसद को बसपा इस चुनावी मैदान में उतार सकती है। क्या खबर है, क्या वाकई जो अकबर अहमद डंपी का नाम चल रहा है वो बसपा की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, बातचीत शुरू हो गई है। अकबर अहमद डंपी के पास बीएसपी का प्रस्ताव आया है और अकबर अहमद डंपी जो है आजमगढ़ के लिए कोई नए नहीं है, ना ही देश की राजनीति के लिए। अब भले ही उन्हें लोग, नई पीढ़ी के लोग कम जानते होंगे, लेकिन एक जमाना था जब उनके नाम की देश भर में तूती बोलती थी। वो संजय गांधी जी। के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे, राइट हैंड कहा जाता था। मतलब उनकी चलती सिर्फ यूपी का मामला नहीं था, पूरे देश का मामला था। फिर जब उन्होंने नैना बलसावर जो है मिस इंडिया, उनसे शादी की, तो फिर बड़ा नाम हुआ। और उनका परिवार जो है बड़ा कहते हैं वो काफी जमीन जायदाद है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और ये आजमगढ़ तक। आजमगढ़ से वो 2 बार लोकसभा के सांसद रहे अकबर अहमद डंपी। लोग उन्हें डंपी चचा भी कहते हैं, बोलने उलने में बड़े वो है, जो मन में आया वो कह दिया। तो हमारा भी कई बार वास्ता पड़ा है, तो जो मन में आता किसी को कुछ भी कह दे, उनसे सीनियर हो जूनियर हो, अपनी मन की करते हैं। पार्टी सार्टी खूब जी। जाते हैं, उनका मस्ती करने का अपना दूसरा स्टाइल है। राजनीति का भी जी। स्टाइल उनका अनूठा है और जिंदगी जीने का भी। तो अकबर अहमद डंपी के पास प्रस्ताव आया। हालांकि वो पिछला चुनाव जो है 2014 में लड़े, हार गए। उसके बाद से उनको राजनीति से थोड़ी सी डिसइंटरेस्ट हो गया उनको, और जी। बहुत सारी पार्टियों के सफर में वो रहे। और वो हमेशा कहते हैं मैं किसी पार्टी में ना किसी के आगे जी हुजूरी नहीं कर सकता। अब ये है, बीएसपी को तलाश है एक मजबूत उम्मीदवार की, एक बड़े मुस्लिम चेहरे की, जो जी। आजमगढ़ में खेल कर सकता है। अब वो खेल क्या कर सकता है, वो तो आपने पिछला उपचुनाव देख लिया। जब धर्मेंद्र जी। यादव वहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने गए थे, समाजवादी पार्टी से पता नहीं कितने सालों से अपने लिए सेफ सीट मानती रही है, और वहां बीजेपी जीत गई, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब दिनेश जी। लाल यादव निरहुआ जीत गए, इसीलिए जीत गए कि 2,60,000 के करीब वोट आ गया बीएसपी के गुड्डू जमाली और शाह आलम, जो कि बिल्डर हैं। तो जी। गुड्डू जमाली को तो अखिलेश यादव ने अपने साथ मिला लिया और उनको ले लिया। एमएलसी बना दिया, तो लगा कि सब खत्म हो गया। अब राह में कोई कांटे नहीं है, धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बना के भेज दिया। भाई धर्मेंद्र जी, पिछली बार चुनाव हार गए थे, अब की बार जाओ जीत कर सांसद बनो। अखिलेश जी ने आशीर्वाद दे दिया, पर यही पेच जी। फंस गया। बहन जी को तलाश है एक ऐसे आदमी को जो राह में कांटे बिछा दे। तो वो तलाश जो है जाकर अभी खत्म हुई है अकबर अहमद डंपी पर। अब फैसला करना है डंपी साहब को कि डंपी, अब चुनाव में पैसा वैसा भी खर्च होता है सौरभ भाई। जी। और गुड्डू जमाली ने पिछली बार भी खर्च किया था, बिल्डर है, पैसा वैसा खर्च किया, जीत नहीं पाए, लेकिन चर्चा तो उनकी देश भर में भी उपचुनाव में जब धर्मेंद्र यादव हार गए थे। अब डंपी जी। साहब इतने साल बाद क्या फिर आजमगढ़ जाकर के इस गर्मी में धूप में वोट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन वहां के जो मंडल कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर विजय प्रताप, वो चाहते हैं और डंपी साहब के पास में प्रस्ताव भेजा है, उनको खुद फोन करके कहा है कि भाई साहब आप आइए। अब मुझे लगता है 1-2 दिनों में दोनों के बीच में मुलाकात होगी। अब उस मुलाकात में डंपी साहब क्या कहते हैं, वो प्रस्ताव लेकर बहन जी के पास जाया जाएगा। अगर डंपी साहब तैयार हो गए, बहन जी तैयार हो गई, तो हो सकता है कि अकबर अहमद डंपी आजमगढ़ से बीएसपी के एक बार फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। वरना अगर कहीं बीच में बात फंस गई तो फिर दूसरे उम्मीदवार की तलाश शुरू हो जाएगी। बीएसपी में तो होता ही रहता है कि आप जी। लोकसभा प्रभारी बना देते हैं, टिकट का अनाउंसमेंट भी हो जाता है और बाद में फिर टिकट बदल भी जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आजमगढ़ का चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर अकबर अहमद डंपी बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बसपा को हमने खेल बिगाड़ते पिछली बार उपचुनाव में भी देखा है, जहां दिनेश लाल निरहुआ बाजी मार गए। तो देखने वाला होगा कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का इस बार क्या होता है, कौन बसपा से प्रत्याशी होता है।